हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जादव, वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। उसमें क्या देखा था? एब्जॉर्प्शन लॉसेस एंड स्कैटरिंग लॉसेस। तो अभी ये वीडियो में हम लोग देखने वाले डिस्पर्शन लॉसेस। डिस्पर्शन लॉसेस, कपलिंग लॉसेस। डिस्पर्शन लॉसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, डिस्पर्शन लॉसेस इन द ऑप्टिकल फाइबर एक्सप्लेन करो, और कपलिंग लॉसेस भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो अभी देखेंगे हम लोग डिस्पर्शन लॉसेस। Now dispersion, what is dispersion? So dispersion of light is the distortion of light pulse as it broadening of light pulse and merging of pulse into another pulse. मतलब डिस्पर्शन कभी होता है जब भी आप एक पल्स भेज रहे हो और दूसरा पल्स एक टाइम के बाद में भेज रहे हो, और दोनों पल्स जब मर्ज होता है, मतलब एक साथ मर्ज होने के बाद उसमें लॉसेस आने के चांसेस रहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन लॉसेस। तो वही लिखा देखो, द डिस्टॉर्शन ऑफ लाइट पल्स, distortion of light pulse, and it is broadening of light pulse and merging of pulse into another pulse. समझ में आया? So dispersion of the transmitted optical signal causes the distortion for both digital as well as analog transmission along the optical fiber. So from figure below, it may be observed that each pulse broadens and overlaps with the its neighbor pulse, neighboring pulse. Either वो overlap होगा नहीं तो गैप मिलेगा, बिकमिंग indistinguishable एट द रिसीवर इनपुट। मतलब वो इनपुट रिसीवर इनपुट में आपको डिस्टिंग्विश करने को नहीं मिलेगा, इनडिस्टिंग्विशेबल रहेगा, मिक्स रहेगा। द इफेक्ट इज नोन एज इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, ISI। दैट इफेक्ट इज नोन एज ISI, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ये आपको वेवफॉर्म में एकदम एग्जैक्टली समझ में आएगा। देखो मैंने डेटा भेजा है 101, सॉरी ये इसने गलत लिखा है, ये 1, ये 0, ये 1 और ये 1, बराबर है। सो अभी ये क्या होगा, मैंने 1 भेजा, देखो इधर से स्टार्ट हो रहा है तो ये इधर से स्टार्ट होकर इधर खत्म हो जाएगा, और ये 0 इधर से जा रहा है, इधर भी देखो ये 1 इधर खत्म हो रहा है और 0 पहले ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये इधर जो है वो ISI है। फिर ये 0 इधर खत्म हो रहा है और इसके पहले ही 1 स्टार्ट हो रहा है, तो इधर आपको ISI मिले। ISI मतलब इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। इधर भी देखो, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है, और ये पहले ही स्टार्ट हो रहा है, तो इधर जीरो लेवल नहीं है, नो जीरो लेवल। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? ISI। सो ISI मतलब इट इज द लॉसेस इन द फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल। So this is nothing but what? Dispersion losses. So types of dispersion. Thus the number of errors may be encountered on digital optical channel as the ISI becomes more pronounced. जितना ISI आएगा उसके ऊपर वो नंबर ऑफ एरर्स डिपेंड रहेंगे। द इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन अफेक्ट्स द मैक्सिमम बीट रेट एंड हेंस द बैंडविड्थ। डिस्पर्शन का इफेक्ट किधर आएगा? मैक्सिमम बीट रेट पे आएगा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ पे इफेक्ट उसका जाने वाला है। तो डिस्पर्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ एंड बैंडविड्थ। फॉर हायर वेवलेंथ डिस्पर्शन इज लेस, आपका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा तो डिस्पर्शन कम रहेगा, एंड हेंस बैंडविड्थ इज मोर। बैंडविड्थ इज मोर मतलब आपका डिस्पर्शन क्या होगा? लेस रहेगा। तो अभी डिस्पर्शन के टाइप्स क्या क्या है बच्चों? तो आता है इंट्रामोडल डिस्पर्शन एंड इंटरमोडल डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में दो टाइप्स है, इंट्रामोडल एंड इंटरमोडल। इंट्रामोडल के आगे दो टाइप्स है, मटेरियल डिस्पर्शन एंड वेवगाइड डिस्पर्शन। तो अभी डिटेल में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। पहला आता है इंट्रामोडल डिस्पर्शन। नाउ व्हाट इज इंट्रामोडल डिस्पर्शन? इंट्रामोडल और क्रोमैटिक डिस्पर्शन में occur in all types of optical fiber and result from finite spectral line width of the optical source. Finite line width की वजह से ये इंट्रामोडल आता है। Since optical sources do not emit just a single frequency but band of frequencies, then there may be a propagation of delay difference. Optical sources एक ही बैंड नहीं भेजता है, मल्टीपल बैंड भेजता है, वही लिखा उसने, सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं भेजता, मल्टीपल बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी भेजता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर मे बी प्रोपगेशन डिले डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड आने से वो मिक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दिस कॉजेज द ब्रॉडनिंग ऑफ ईच ट्रांसमिटेड मोड एंड हेंस इंट्रामोडल डिस्पर्शन। तो उसमें दो टाइप्स आते हैं, मटेरियल एंड वेवगाइड डिस्पर्शन। तो व्हाट इज मटेरियल डिस्पर्शन बच्चों? पल्स broadening due to the material dispersion results from different group velocities. Different velocities से जो सिग्नल आता है उससे आपको material dispersion आता है of the various spectral components launched into the fiber from the optical source. And what is the second one? Waveguide dispersion
The waveguide dispersion of the fiber also creates the intermodal dispersion. This results from the variation of group velocity with the wavelength for particular mode. मतलब हर एक वेलोसिटी का अलग अलग वेवलेंथ रहेगा, and because of that different waveguide, different wavelength, that is nothing but your waveguide dispersion. So इंट्रामोडल में दो टाइप्स आते हैं, कौन से देखा आप लोगों ने? मटेरियल डिस्पर्शन एंड वेवगाइड डिस्पर्शन. नाउ विल चेक intermodal dispersion. Now what is intermodal dispersion? The pulse broadening due to the intermodal dispersion results from the propagation delay differences between modes within a multimode fiber. Multimode fiber रहेगा तो उसमें आपका propagation delay difference आता है. Multimode fiber मतलब एक फाइबर का सिग्नल आया, फिर दूसरे के बाद दूसरे फाइबर का सिग्नल आया, तो उसमें प्रोपगेशन डिले डिफरेंस ज्यादा रहने के चांसेस रहते हैं. देखो इधर से मैंने इनपुट पल्स भेजा, तो आइदर वो फास्टेस्ट मोड में जाएगा तो डायरेक्टली ऑन एक्सिस से डायरेक्टली वो पास होगा. स्लोएस्ट मोड पे देखो ये ऐसे जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्लोएस्ट मोड. ये देखो ये दिस इज कॉल्ड फास्टेस्ट मोड, दिस इज कॉल्ड स्लोएस्ट मोड. सो इधर आपका सिग्नल ब्रॉडनेड आउटपुट पल्स, देखो ये आपने ऐसे भेजा, इधर आपको टाइम एक्सिस पे डिफरेंस मिलेगा. So as the difference mode which constitute a pulse in a multimode fiber travels along the channel at different group velocities, and the pulse width at the output is dependent on the transmission time of fastest and slowest modes. Fastest mode में वो डायरेक्टली ऑन एक्सिस से जाएगा और स्लोएस्ट मोड में वो ऐसे ट्रैवल करके जाएगा. तो आपको आउटपुट पे टाइम एक्सिस मतलब टाइम डिफरेंस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमोडल डिस्पर्शन. तो डिस्पर्शन लॉसेस में हमने देखा कि 1011 जब मैं सेंड करता हूं सिग्नल, तो आपको आउटपुट में पहले 1 भेजा तो उसके पहले ही 0 चालू होता है, तो ये जो बीच में का टाइम डिले है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. तो उसमें दो टाइप उन्होंने पढ़ा, इंट्रामोडल एंड इंटरमोडल डिस्पर्शन. इंट्रामोडल में दो टाइप्स थे. क्या थे दो टाइप्स इंट्रामोडल में? वेवगाइड डिस्पर्शन एंड मटेरियल डिस्पर्शन. एंड दिस इज वन इज इंटरमोडल डिस्पर्शन. उसमें डिफरेंस बिटवीन फास्टेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट स्लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. फास्टेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑन एक्सिस से जाएगा, स्लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग करके जाएगा, तो उधर आउटपुट पे आपको टाइम एक्सिस में डिफरेंस मिलेगा. दैट इज नथिंग बट व्हाट? इंटरमोडल डिस्पर्शन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? रेडिएशन लॉसेस. सो रेडिएशन लॉसेस आर कॉज्ड मेनली बाय स्मॉल बेंड्स एंड किंक्स इन द फाइबर. स्मॉल बेंड्स जिधर रहते हैं ना, स्मॉल बेंड्स, उधर आपका रेडिएशन लॉसेस का चांसेस रहता है. Essentially there are two types of bands, micro bands and constant radiation bands. There are two types of band. Because of band radiation losses आते हैं, and there are two types of bands, micro bands and constant radius bands. Now what is micro bands बच्चों? So micro bands occur as a result of difference in the thermal conduction rates between the core and cladding material. Difference in the thermal conduction rates between core and cladding material. So micro bending losses generally contribute less than 20% of the total attenuation of the fiber. देखो, these are nothing but what? Micro bending losses. This is the micro bending losses. What is constant radius bands? Constant radius bands can be caused by excessive pressure and tension. Pressure and tension of the cable, and generally occur when fibers are bent during handling and installation. जब भी आप इधर इंस्टॉलेशन कर रहे हो फाइबर का, इधर आप हैंडलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो हम लोग फाइबर केबल, इधर हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो उधर कांस्टेंट रेडियस लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है. देखो दिस इज द कांस्टेंट रेडियस बेंड. सो रेडिएशन लॉसेस देखिए हम लोगों ने, रेडिएशन लॉसेस बिकॉज ऑफ बेंड्स आते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेंड्स, माइक्रो बेंड्स एंड कांस्टेंट रेडियस बेंड. माइक्रो बेंड्स आपके थर्मल कंडक्शन बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग मेटल में होता है, एंड कांस्टेंट रेडियस बेंड व्हाइल हैंडलिंग टू इंस्टॉलेशन के टाइम और हैंडलिंग के टाइम ये कांस्टेंट रेडियस बेंड्स आते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन लॉसेस. नेक्स्ट वन इज कपलिंग लॉसेस. अभी कपलिंग लॉसेस में क्या है देखो, देयर आर फोर टाइप्स, लेटरल मिसअलाइनमेंट, गैप मिसअलाइनमेंट, एंगुलर एंड इम्परफेक्ट. मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा तुरंत. ये देखो ये दो केबल है ऑप्टिकल फाइबर. अभी ये व्हाट इज कॉल्ड लेटरल मिसअलाइनमेंट. अभी ये दो केबल, अभी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस को मेरे को सिग्नल भेजना है, तो ये एक केबल से सिग्नल नहीं जा रहा है, तो मैं दो केबल ज्वाइन करूंगा, बराबर है. अभी ये दो केबल सीधा ऐसे ज्वाइन होगा तो लॉसेस नहीं होगा, बट ये सपोज ये केबल है, ये ऊपर नीचे ऐसे ज्वाइन हो गया, देखो ऐसे ज्वाइन होगा तो ये लॉसेस आने के चांसेस है. ये मिसअलाइनमेंट हो गया ना, दिस इज कॉल्ड एज मिसअलाइनमेंट. तो मिसअलाइनमेंट में आपको इधर नहीं मिलेगा. देखो ये मिसअलाइनमेंट में सिग्नल जब ये ट्रांसमिट होगा इधर से, तो ये सिग्नल इधर से बाहर जाएगा, सीधा नहीं जाएगा ना सिग्नल. देखो ऊपर नीचे हो गया, तो ये सिग्नल इधर से ऐसे जाएगा, ये सिग्नल इधर लॉस होगा. दिस इज कॉल्ड लॉस बिकॉज ऑफ मिसअलाइनमेंट, सॉरी लेटरल अलाइनमेंट. नाउ सेकंड वन इज व्हाट?
गैप मिसअलाइनमेंट। नाउ व्हाट इज गैप मिसअलाइनमेंट बच्चों? ये देखो गैप मिसअलाइनमेंट मतलब ये दो केबल है, ये ज्वाइन कर रहा हूं मैं, बट ये ज्वाइन ही नहीं हो गया, बीच में देखो गैप आ रहा है, ये गैप आया तो ये लॉसेस आने वाले, गैप मिसअलाइनमेंट। नाउ व्हाट इज एंगुलर मिसअलाइनमेंट? एंगुलर मिसअलाइनमेंट मतलब ये आपका केबल है, बराबर है, ये केबल इधर से बेंड हो गया, इसे ऐसे बेंड हो गया, देखो ऐसे बेंड हो गया, तो ये हो गया एंगुलर मिसअलाइनमेंट। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड एज, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड इनपरफेक्शन सरफेस फिनिश मतलब दोनों का जो फिनिश है केबल का वो इनपरफेक्ट है, तो वो लॉस आता है। तो आपको समझा इन शॉर्ट कैसे मैंने बताया? अभी हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे। सो कपलिंग लॉसेस आर कॉज्ड बाय इनपरफेक्ट फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन बराबर नहीं है, इसकी वजह से कपलिंग लॉसेस आते हैं। इन फाइबर केबल्स कपलिंग लॉसेस कैन अकर एट एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। लाइट सोर्स टू फाइबर, देखो बिकॉज ऑफ 3 टाइप्स से आपका कपलिंग लॉसेस आता है। लाइट सोर्स टू फाइबर कनेक्शन, लाइट सोर्स है और फाइबर कनेक्ट कर रहा हूं मैं, उधर लॉस हो सकता है। फिर फाइबर टू फाइबर कनेक्शन, फाइबर टू फाइबर, दो फाइबर ज्वाइन कर रहा हूं तो उधर कनेक्शन के लॉस हो सकता है। और फिर फाइबर टू डिटेक्टर कनेक्शन, ये फाइबर है और इधर से रिसीवर आ रहा है लाइट डिटेक्टर, उधर भी लॉसेस होने के चांसेस है। देखो फाइबर टू फोटो डिटेक्टर कनेक्शन, समझा? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, लाइट सोर्स टू फाइबर कनेक्शन, फाइबर टू फाइबर कनेक्शन एंड फाइबर टू लाइट डिटेक्टर कनेक्शन। उधर लॉसेस आपके कौन से आते हैं? कपलिंग लॉसेस। सो जंक्शन लॉसेस आर मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट प्रॉब्लम। पहला है लैटरल मिसअलाइनमेंट, अभी देखा हम लोगों ने। लैटरल मिसअलाइनमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। फिगर शोज द लैटरल और एक्सियल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पीसेस ऑफ द adjoining of the fiber cables. The amount of loss can be from a couple of tenths of a decibel to several decibel. देखो इधर से ये सिग्नल जो आ रहा है ये ऐसे डायरेक्ट बाहर जा रहा है, तो ये आपका लॉस हो गया बिकॉज ऑफ एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड एज लैटरल मिसअलाइनमेंट। नाउ सेकंड इज व्हाट? गैप मिसअलाइनमेंट। दोनों में आपको बीच में गैप मिलेगा, दो फाइबर के बीच में गैप रहेगा, तो उसको बोलते हैं गैप मिसअलाइनमेंट। तो उधर आपका लॉसेस होने का चांसेस है। तो गैप मिसअलाइनमेंट और डिस्प्लेसमेंट इज शोन अबव व्हेन स्लाइसेस आर मेड इन ऑप्टिकल फाइबर्स, द फाइबर्स शुड एक्चुअली टच होना चाहिए, बट इफ 2 fibers are joined within a connector, the end should not be touched because 2 ends rubbing against each other. तो कनेक्टर से वो प्रॉपर्ली ज्वाइंट नहीं होता है और लॉसेस आते हैं। सो ईच अदर इन द कनेक्टर कुड कॉज डैमेज टू आइदर और बोथ ऑफ द फाइबर्स, एक नहीं तो दोनों को फाइबर को डैमेज हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज गैप मिसअलाइनमेंट। व्हाट इज थर्ड? एंगुलर मिसअलाइनमेंट। बीच में ही टूट गया और फाइबर ये हो गया, बेंड हो गया, तो लॉसेस आते हैं। देखो ये ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज शोन अबव। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 3 डिग्री ऑफ फ्रॉम द परपेंडिकुलर, द लॉसेस विल बी टिपिकली लेस देन 0.5 dB। तो जब ये ऐसे बेंड होगा तो इधर आपको लॉस मिलने वाला है। इट इज कॉल्ड एज एंगुलर मिसअलाइनमेंट। एंड फोर्थ वन इज इम्परफेक्ट सरफेस फिनिश। आपका जो लास्ट का जो सरफेस है, देखो ये सरफेस है वो इम्परफेक्ट नहीं रहेगा, तो उधर आपको लॉसेस मिलेंगे। Imperfect surface finish is shown above. The ends of the 2 adjoint fibers should be highly polished and fit together. तो highly polished and fit together रहना चाहिए, ये नहीं रहेगा तो आपको losses मिलने वाले। So if the fiber ends are less than 3 degree off from the perpendicular, the losses will be typically less than 0.5 dB. So these are the types of coupling losses. समझ में आया बच्चों? Now next छोटा है insertion losses and return losses. What is insertion losses? The total attenuation added when inserting a component. एटेन्यूएशन आएगा कभी आप इंसर्टिंग के कंपोनेंट करें, कौन से कंपोनेंट? आइदर कनेक्टर और स्प्लिटर। आप कनेक्टर और स्प्लिटर लगाएंगे तो इंसर्शन लॉसेस आने वाले हैं। इनटू ए फाइबर लिंक कॉमनली मेजर लेस देन 0.75 dB। दो फाइबर को मेरे को ज्वाइन करना है तो मैं स्प्लाइसर में तो कनेक्टर लगाऊंगा और बिकॉज ऑफ दैट इंसर्शन लॉसेस में अराइज इन द ऑप्टिकल फाइबर। एंड लास्ट वन इज रिटर्न लॉसेस। पावर रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द सोर्स ड्यू टू a discontinuity in the fiber known as back reflection। जब भी बैक रिफ्लेक्शन होता है, पावर बैक आती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न लॉसेस। तो ये वीडियो में उन्होंने क्या क्या देखा? पहले देखा डिस्पर्शन लॉसेस, उसमें था इंट्रामोडल एंड इंटरमोडल। इंटरमोडल में मटेरियल एंड वेवगाइड डिस्पर्शन। देन देखा हम लोगों ने कपलिंग लॉसेस। कपलिंग लॉसेस में देयर आर 4 टाइप्स। पहला था लैटरल मिसअलाइनमेंट, गैप मिसअलाइनमेंट, एंगुलर मिसअलाइनमेंट एंड इनपरफेक्ट सरफेस फिनिश। देन देखा इंसर्शन लॉसेस एंड रिटर्न लॉसेस। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कपलिंग लॉसेस एंड डिस्पर्शन लॉसेस। तो ये लॉसेस लॉसेस इन द ऑप्टिकल फाइबर हम लोग का टॉपिक फिनिश हो गया। नाउ
आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उसके बाद चालू करने वाले। तो ये वीडियो हम लोग इधर स्टॉप करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।